अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में कवर अप करेंगे और उनकी कन्वर्जन्स के बारे में, और डेटा टाइप्स किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं आपस में। तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो बात करते हैं डेटा टाइप्स की। जो डेटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी होती हैं, और जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी आपको मिलती भी जाएंगी, क्योंकि ये बनती भी रहती हैं और हमारा आईटी की उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं रैपिडली। तो उसके हिसाब से डेटा टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जो मेनली हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा स्टार्ट में जो यूज़ होने वाली हैं, वो हमारी कुछ चंद ही हैं। तो पाइथन में हम कवर करते हैं। तो फ़िलहाल जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो है कि एक तो इंटीजर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। एक हमारे पास एस टी आर, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस टी आर लिखते हैं। एक हमारी बूलियन होती है, जिसे हम बूल कहते हैं इस पाइथन के अंदर, ठीक है। और एक हमारे पास फ्लोट होती है, ठीक है। तो अब ये चार डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इंटीजर, एस टी आर, बूल और फ्लोट। आप सोच रहे होंगे ये हैं क्या, करती क्या है। इस पे आते हैं अभी फ़ौरन। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भाई इंट के बारे में, कि इंट क्या है। बज़ाहिर तो इंट एक नाम लग रहा है और समझ नहीं आ रहा ये क्या है। ये बेसिकली इंटीजर था इसका पूरा नाम, ठीक है। वहाँ से लिया गया है। और इसमें हर वो होल नंबर स्टोर होगा, जस्ट लाइक 1, 2 या 45 या वॉट एवर। जो भी नंबर होगा वो किसका पार्ट होगा, इंटीजर का, ठीक है। क्योंकि ये एक इंट डेटा टाइप है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं एस टी आर की बात करूं, जो कि स्ट्रिंग होता है, जिसको हम स्ट्रिंग कहते थे, कुछ लैंग्वेज में आपको ये स्ट्रिंग भी मिलेगा और वहाँ पे कुछ लैंग्वेज में ये इंटीजर भी मिलेगा, बट पाइथन के लिए इसका सिंटैक्स ये है एस टी आर और इंट। अब एस टी आर क्या है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है। फॉर सपोज अगर मैं बात करूँ यही सेम चीज़ की, ये जो मैंने यहाँ चार चीज़ें लिखी हैं, फ़िलहाल अभी ये इंटीजर है। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना है तो मैं बस एक चीज़ करूँगा कि इसको कोटेशंस के अंदर रख दूँगा, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगल कोटेशन लगाएं या डबल कोटेशन लगाएं, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कोड में। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है, जो सिंगल कोट और डबल कोट से जो भी चीज़ रिप्रेजेंट हो वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर आती है। अब एक चीज़ अंडरस्टूड सी बात है मैथमेटिकली भी, कि अगर हमें 2+3 करना है तो हमें पता है कि आंसर कोई ना कोई नंबर ही आएगा, और नंबर से एडिशन करें तो नंबर ही आएगा, ठीक है। बट स्ट्रिंग क्योंकि एक बजाय तो ये नंबर लग रहे हैं, बट ये है एक स्ट्रिंग, तो इसमें आप अगर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी। क्यों? अगर कोई आप नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ये ऐसे ही हो गया जैसे 2+A। 2+A कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ए एक अल्फ़ाबेट है और 2 आपका एक नंबर है। तो सिमिलरली स्ट्रिंग और इंटीजर का कोई एडिशन आपस में नहीं होता। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ एरर क्या आएगा। लेट से A = 2, B = 3, प्रिंट A+B, ठीक है। टाइप एरर, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ये, तो ये इंटीजर और एस टी आर, मतलब इंट और स्ट्रिंग आपके ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो बात करते हैं अगली, जो कि हमारी है बूलियन, जिसको हम पाइथन में बूल से लिखते हैं। अब बूलियन थोड़ी सी यूनिक है, मतलब इसमें बस दो ही डेटा टाइप है, उसमें जिस दो ही आपकी वेरिएबल्स हैं। एक तो आपकी ट्रू और एक आपके फॉल्स। अब आप नोट करें कलर का फ़र्क है। यहाँ पे येलो कलर आ रहा था, ऊपर आपके पास ग्रीन आ रहा था, उससे ऊपर आपके पास ब्लू आ रहा था, क्योंकि पाइथन उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर साइन कर रहा है। अब बूलियन जो है बज़ाहिर ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, या तो इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आप ट्रू ऐसे नहीं लिख सकते, आप ट्रू ऐसे नहीं लिख सकते, आप ट्रू ऐसे नहीं लिख सकते। आपको जैसे सेंटेक्स है वैसे ही लिखना है, तभी ये देख रहे हैं कलर चेंज हुआ हुआ है। तो ये एक्चुअल में ट्रू है, ये कोई भी ना ट्रू है, ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, ठीक है। तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें दो आपकी वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये अमूमन हम किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। हम आगे इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। अभी बताने का मकसद ये था कि भाई इसमें होते क्या क्या है। इसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कवर अप करते हैं। हमारी लास्ट जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट, ठीक है। अब इसको फ्लोटिंग कह लें, फ्लोटिंग नंबर कह लें, ठीक है। अब ये सिमिलर है थोड़ी सी इंट डेटा टाइप, ठीक है। क्यों? ये भी नंबर एक्सेप्ट करती है और इंटीजर भी नंबर एक्सेप्ट करती है, ये सिमिलैरिटीज़ है। डिफरेंस क्या है कि ये आप जो भी नंबर आप इसको देंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगी पॉइंट में, ठीक है।
अब लेट से a इक्वल टू 2, ये हमारा इंटीजर है, और b इक्वल टू 2.0, ये हमारा फ्लोट है। बज़ाहिर नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप मैथमेटिकली पूछें तो ये दोनों नंबर सेम है, बट प्रोग्राम के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक होल नंबर है, ये एक पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है। सिमिलरली कोई और नंबर भी हो तो ये भी फ्लोट है, क्योंकि इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट में कोई वैल्यू सेव नहीं रखता, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो हटा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी समझाने वाली। अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन में एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहूँगा इसमें, वो ये कि एक हमारा है टाइप फंक्शन। ये कुछ हमारे फंक्शन है जो हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें कवर अप करने वाली होती हैं जो कि आगे भी यूज़ होती हैं, और हम कुछ ना कुछ फंक्शन कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या फंक्शन है पाइथन का, ये बेसिकली करता ये है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज़ जो आपको डेटा दे रही है या आप डेटा उसको दे रहे हैं, तो उसकी टाइप चेक करता है, ठीक है। फॉर सपोज ए इक्वल टू 2, मुझे नहीं पता इसकी टाइप क्या है, तो मैं प्रिंट टाइप स्मॉल में, और उसके अंदर वो चीज़ पास करा दूंगा जिसकी डेटा टाइप मुझे एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो मैं रन करके देखता हूँ, तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। सिमिलरली 2.0, तो मैं बी करके देखता हूँ, तो वो फ्लोट डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूँ एंड डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग है, आपका बूलियन है। अच्छा, तो ये आपकी टाइप शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की कि कन्वर्जन कैसे करें ना एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में, ठीक है। लेट्स से एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 42। तो अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग नंबर में, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा लाइक b इक्वल टू फ्लोट a, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ a को भी और b को भी, तो दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है। अब ये इंटीजर था, ये फ्लोट होने के बाद हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। बज़ाहिर इंटीजर और स्ट्रिंग में आपको फ़र्क नहीं लग रहा होगा आउटपुट के अंदर, बट इनिशियली इसमें फ़र्क है, क्योंकि ये एडिशन वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बना हुआ है, ये इसमें एडिशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। एक आप लोगों के सवाल है कि जो आपका इनपुट स्टेटमेंट है जो हमने पहले पढ़ा था, वो जो हमें आउटपुट देता है, जो भी हम उसमें एंटर करते हैं जैसे वो जाता है वेरिएबल में, वो किस डेटा टाइप में होता है, तो ये आप ज़रूर बताएगा। बाकी इसके अलावा कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर करेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।